द लॉर्ड। मेरे विजयी भाई और बहनों, आप विजय से भी बढ़कर हैं, आप योद्धा हैं। यू आर अ विक्टर, यू आर अ कॉन्करर, यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। मैं आपके ऊपर पिता का आनंद खोलती हूँ, शांति खोलती हूँ। मैं आपके अंदर पैशन और जुनून खोलती हूँ और घोषणा करती, दिन रात आप पैशन में, प्रार्थना में बढ़ते चले जाएंगे, अभिषेक में बढ़ते चले जाएंगे। और आज मेरा टॉपिक ही है अभिषेक, अनॉइंटिंग, मशा। मशा का अर्थ है रब करना, स्मियर करना, उंडेल देना। जब मैं अनॉइंटिंग के बारे में बात करती हूँ, अनॉइंटिंग पिता की एक अद्भुत उपस्थिति हमारे जीवन में प्रदर्शित करता है। सैमसन के ऊपर वॉरियर अनॉइंटिंग था, अर्थात युद्धों को जीतने का, शत्रु को हराने का अनॉइंटिंग था। अर्थात उसके पास वो एक्स्ट्रा पावर था, एक्स्ट्रा गॉड का स्ट्रेंथ था अपने शत्रुओं को हरा देने का। तो ये अनॉइंटिंग क्या है? अनॉइंटिंग है पिता का एक अनोखा उपस्थिति जो हमारे ऊपर उंडेला जाता है, स्मियर किया जाता है, रब किया जाता, ताकि हम खुदा के लिए अनोखे अनोखे अद्भुत अद्भुत कार्य कर सके, उसे महिमा देने के लिए। ये अनॉइंटिंग हमें खुश करने के लिए नहीं होता, हमारे लिए अनॉइंटिंग नहीं होता। ये अनॉइंटिंग उसको महिमा देने के लिए होता, उसके राज्य को विस्तार करने के लिए होता। अर्थात अनॉइंटिंग डजंट पॉइंट टुवर्ड्स अस, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स हिम। जब आप अभिषेक से भर के जब आप महान महान अद्भुत अद्भुत कार्य करते, लोग क्या करते? असमंजस में पड़ जाते हैं और यहोवा परमेश्वर को, जीवित यीशु मसीह को धन्यवाद कहते हैं, उसे स्तुति देते, उसकी वंदना करते, उस पे वो और ज्यादा भरोसा करते हैं। जब अभिषेक आता है तो क्या होता है? रोगी चंगा होता है, मुर्दा जिंदा होता है, अशुद्ध लोग शुद्ध होते हैं, दुष्ट आत्मा निकाला जाता है अभिषेक के द्वारा। जितना ज्यादा अभिषेक बढ़ेगा उतना ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य खुलेगा, महान महान कार्य आपके जीवन के द्वारा होगा। तो हम जॉन 12:3 देखते हैं। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। सुगंध से सुगंधित हो गया। जब अभिषेक आता है वो यहाँ से लेके उस कोने तक अपना सुगंध फैलाता है। अर्थात जब ईश्वर का वो आत्मा उतरता उस अभिषेक के द्वारा सबको छू कर चला जाता है। और वही मरियम ने किया, उसने इत्र डाला। एक्चुअली पुराने समय में जब एक राजा का अभिषेक होता था, उसके सिर में तेल डाला जाता, जो उसके सिर से होता हुआ, उसके वस्त्र से होता हुआ, उसके वस्त्र के अंतिम छोर तक पहुंचता था। ऐसा ही अभिषेक बहता है। पहला यूहन्ना 2:20 क्या कहता है? और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। इसका एक ही मतलब है, अभिषेक हमें सब कुछ सिखाता है। हम सब नहीं जानते हैं, सब चीज का ज्ञान हमारे पास नहीं होता है। हम ईश्वर के राज्य के गुप्त गुप्त बातों को समझ नहीं पाते। हम बाइबल बार बार पढ़ते हैं लेकिन उसमें छुपी हुई रहस्य को हम खोज नहीं पाएंगे। लेकिन अभिषेक हमें यहाँ सब सिखाता है, गुप्त बातों को खोल देता है, हमें शिक्षा देता है, हमें ज्ञान देता है और हर चीज का नॉलेज हमें अनॉइंटिंग के द्वारा मिलता है। इस अनॉइंटिंग में हम कैसे बढ़ सकते हैं, अभिषेक कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं 5 पॉइंट आपको बताऊंगी। पहला है पवित्र आत्मा के संग सहभागिता करके, फेलोशिप विद होली स्पिरिट, 2 कोरिन्थियन 13:14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। उसकी सहभागिता में जब हम रहेंगे, हम अभिषेक में बढ़ते ही चले जाएंगे। अभिषेक हमारे अंदर बढ़ता ही चला जाए, अर्थात हमेशा हमें परमेश्वर के संग रहना है, उसके आत्मा के संग सहभागिता करना है, अभिषेक बढ़ने लगेगा। Anointing increases by keeping your heart pure। हम आइज़ाया 4:4 देखते हैं। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के
मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। अर्थात जब आप अपने अंदर की अशुद्धता को साफ करते हैं, अपने अंदर हर अशुद्ध बातों को जाने देते हैं, कठोरता को तोड़ते हैं और अपने हृदय को आप नम्र करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने दिल को आप शुद्ध करते हैं, जब आप एक पवित्र पात्र बनते हैं, आपके अंदर उसकी उपस्थिति और ज्यादा उंडेली जाएगी। अशुद्ध पात्र में अभिषेक नहीं आता, अशुद्ध बर्तन में अभिषेक नहीं टिकता, लेकिन शुद्ध बर्तन में अभिषेक टिकता है। तीसरा, Holy Spirit teaches us the scripture. 1 John 2:27. और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अभिषेक तुम्हें क्या करता है? सब सिखाता है, और ये सच्चा है, ये झूठा नहीं। अर्थात जब हम वचन पढ़ते हैं, अभिषेक हमें वचन की सच्ची बातों को सिखाता है, गहराइयों को सिखाता है, किससे कैसे बात करना, उसके सामने कौन सा वचन बोलना है, किस समय कौन सा गीत गाना है, प्रार्थना कैसे करना है, ये हर चीज हमें अभिषेक सिखाता है। सही समय में सही चीज को करना अभिषेक सिखाता है। फोर्थ थिंग, डू नॉट ग्रीव Holy Spirit. Ephesians 4:30. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अगर आप पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे तो आप अभिषेक में कैसे बढ़ेंगे? अगर आप गलत जीवन जिएंगे, पाप में जिएंगे, तो अभिषेक नहीं रहेगा। सैमुएल के ऊपर अभिषेक था, लेकिन जब उसने पाप किया, उसने गलत लड़की से विवाह किया और उसने अपना रहस्य उसके सामने खोल दिया, फिलिस्तीन आए, तब तक उसकी बीवी ने, उसकी पत्नी ने उसके सिर के बाल को काट चुकी थी। वो फिलिस्तीनी आए और उस पर आक्रमण किए, उसे बांध कर लेकर जेल में भर दिए। अर्थात जब हम पवित्र आत्मा को दुखी करते अपने गलत जीवन धारा के द्वारा, तो हमारा अभिषेक चला जाता है, वो आगे जैसा कार्य नहीं करते। इसलिए पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। जब आप पवित्र आत्मा के संग सहभागिता में चलेंगे, अभिषेक बढ़ता चला जाएगा। Anointing glorifies God. Fifth point and last point, John 16:14. वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अभिषेक परमेश्वर की महिमा खोलता है और उसकी हर बातों को हम पे प्रकाश करता है। जब सोच अभिषेक आता है और चिन्ह चमत्कार होगा, गूंगा बोलेगा, अंधा देखेगा, बहरा सुनेगा, लंगड़ा चलेगा, तो किसे महिमा मिलेगा? उस यीशु राजा को। अभिषेक उसकी महिमा खोलता है। अर्थात आप पवित्र आत्मा के संग सहभागिता करके अभिषेक में बढ़ सकते, पवित्र जीवन यापन करके एक पवित्र पात्र बनकर आप अभिषेक में बढ़ सकते हैं। अभिषेक आपको वचन सिखाएगा, और जब वचन के अनुसार अपने जीवन को आप ढालना शुरू करेंगे, अभिषेक आप में बढ़ता चला जाएगा। जब आप पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करेंगे आपके शब्दों के द्वारा, हरकतों के द्वारा, जीवन धारा के द्वारा, बल्कि पवित्र आत्मा में आप बने रहेंगे, अभिषेक बढ़ता चला जाएगा। जब अभिषेक आता है पिता का, हम महिमा खोलेंगे। उस महिमा को हम नहीं चुराएंगे। मेरे कारण वो चंगा नहीं हुआ, मेरे कारण ये चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि ये हर चीज जो होता है वो यीशु के द्वारा हुआ, उसके कारण हुआ। इसलिए महिमा किसको जाना चाहिए? यीशु मसीह को। हम तो केवल वो पात्र है। अगर खुदा चाहे तो वह गधा को खड़ा कर दे और उसके द्वारा भविष्यवाणी करा दे। वो बाइबल में लिखा हुआ है, बालाम के संगे हुआ था। तो अर्थात महिमा हमेशा यीशु का है। कुछ कुछ प्रकार के अनॉइंटिंग होते हैं, अपोस्टलिक अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, सोल विनिंग अनॉइंटिंग, टीचिंग अनॉइंटिंग, पास्टरल अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग टू सिंग, म्यूजिशियन अनॉइंटिंग। ये सब अभिषेक के द्वारा, ये सब कार्य एक व्यक्ति कर सकता। भविष्यवाणी अभिषेक के द्वारा होता है। वो गीतों को आत्मा से भरकर बजाना या गाना अभिषेक के द्वारा होता है। शिक्षा जब आप देने बैठेंगे, अभिषेक आपको ऐसे ऐसे वचन खोलेगा कि लोग असमंजस में पड़ जाएंगे उस वचन को सुनकर, और वो अनुतापित होंगे, परिवर्तित होंगे।
एक पास्टर बनने के लिए भी अनॉइंटिंग चाहिए, ताकि उनकी भेड़ों को आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दे सके। अपनी आंखों को बंद कीजिए, आज आखिरी दिन है। प्रभुता से अभिषेक मांगे कि आपका अभिषेक बढ़ता चला जाए, आप बढ़ते चले जाए, आप एक सुंदर पात्र बने और पिता आपको बहुत टाइप के रीति से इस्तेमाल करे। आंखों को बंद करें और दिल की सच्चाई से पवित्र आत्मा को आमंत्रण करें और अभिषेक में बढ़ते चले जाए, उसके संग सहभागिता करें। अभिषेक 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 से अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक कर, अभिषेक से भर, अभिषेक कर, अभिषेक से भर, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर। इस तरह निरंतर हस्ती है पानी के झरनों के लिए, मेरा मन प्यासा है पवित्र आत्मा तेरे लिए। इस तरह निरंतर हस्ती है पानी के झरनों के लिए, मेरा मन प्यासा है पवित्र आत्मा तेरे लिए। मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास को बुझा, हिरन की तरह तुझे ढूंढ रहा। प्रभु प्यास मेरी बुझा, प्रभु प्यास मेरी बुझा, प्रभु प्यास मेरी बुझा, प्रभु प्यास मेरी बुझा। अभिषेक कर, अभिषेक से भर, अभिषेक कर, अभिषेक से भर, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर। पिता मैं अभिषेक खोलती हूँ, अभिषेक के लिए गहरी चाहत खोलती हूँ, एक एक के अंदर वो उमड़ता हुआ पैशन खोलती हूँ यीशु के नाम से। पिता इनका हृदय तेरे लिए और ज्यादा बेताब हो, इनके अंदर इच्छा हो पिता कि तेरे आत्मा से भरने लगे, आपकी उपस्थिति ने घेर ले और पिता आपके नाम से इनके जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो पिता। तेरा जोएल 2 का पुस्तक कहता है अंतिम दिनों में मैं सबके ऊपर आत्मा उंडेलूंगा।
बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, नवयुवक नवयुवती दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग ख्वाब देखेंगे। महिला और पुरुष में मैं एक समान आत्मा उंडेलूंगा। पिता, अभी तक जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए हैं, मैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ खोलती हूँ, अभिषेक खोलती हूँ कि वो पिता आपकी आत्मा से भर जाए, आपका अनोखा उपस्थिति उन्हें घेर ले और इनके जीवन के द्वारा अंतिम दिनों में चिन्ह और चमत्कार हो पिता, अनोखे अनोखे कार्य हो पिता। बहुत सारे लोग उद्धार को ग्रहण करें और आपके राज्य के संग जुड़ने लगे। आपकी आशीष खोलती हूँ, आपका अभिषेक खोलती हूँ, यीशु नाम से शांति खोलती हूँ और गहरा कार्य खोलती हूँ। डीप वर्क ऑफ होली स्पिरिट, यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। पिता में बढ़ते चले जाए, अभिषेक में बढ़ते चले जाए। अब मुझे विश्वास है एक अद्भुत उपस्थिति आपको घेर लेगा। पिता का अभिषेक आपके जीवन से बहेगा, चिन्ह और चमत्कार होगा, अनेकों लोग उद्धार पाएंगे। भले आप साधारण हैं, सिंपल है, हाउसवाइफ है, शायद आप एक स्टूडेंट हो, शायद आप कहीं काम करते हो शायद, लेकिन इस अंतिम दिन का प्रतिज्ञा है पिता का। सिंपल पीपल, कॉमन पीपल, नॉट पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स और प्रॉफिट, सिंपल पीपल, कॉमन मैन को वो खड़ा करेंगे, अभिषेक से भरेंगे और उन्हें उनके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये मैं घोषणा करती हूँ आपके जीवन के ऊपर कि आप जरूर इस्तेमाल होंगे, उसका अभिषेक आपके ऊपर आएगा। ये अंतिम दिन के आप वो आर्मी हैं। As per book of Joel 2, you are that army. God bless you. ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके प्रार्थना का उत्तर आपने पाया है और अच्छी अच्छी गवाहियाँ खड़ी हुई है। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने गवाहियों को दे, हमें बताएं ताकि हम भी आपके आनंद में शामिल हो सके। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।